एक्सपो में उद्योगपतियों से रूबरू हुए एमएसएमई के अधिकारी निवर्तमान सीनियर डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी रहे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। जी हाँ, आपको बता दें 3 दिवसीय आईएमटी इंडस्ट्री एक्सपो का देर शाम मल्होत्रा सिस्टर की शानदार प्रस्तुति के साथ समापन हुआ। इससे पूर्व एमएसएमई के आला अधिकारी ने उद्योगपतियों से रूबरू होकर सरकार की एमएसएमई सेक्टर के लिए बनाई गई योजनाओं से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि निवर्तमान सीनियर डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान पीजेएस राणा सहित अन्य टीम आए हुए थे। अतिथियों का स्वागत करते हुए एक्सपो का दौरा किया। इस मौके पर देवेंद्र चौधरी ने आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन से इस सार्थक प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस उद्योग को लाभ मिलेगा और उद्योग के साथ एक दूसरे से जुड़कर अपने उद्योग कभी भी स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने उद्योगपतियों का भी हौसला बढ़ाते कहा कि कोरोना के 2 वर्ष बाद अब उद्योग उभरने लगा है। इसी कड़ी में इस तरह के एक्सपो का आयोजन निश्चित तौर पर उन्हें मदद करेगा। इस मौके पर मल्होत्रा सिस्टर ने अपनी प्रस्तुति देते हुए दर्शकों का मंत्र मुक्त कर दिया। वहीं जिससे पूर्व आईएमटी इंडस्ट्री एक्सपो में एमएसएमई के इंडस्ट्री फरीदाबाद के अधिकारी उद्योगपति से रूबरू हुए और उन्होंने उद्योग के हित में चलाई जा रही योजना में अवगत कराया। इस मौके पर एसोसिएशन के चेयरमैन पीजेएस राणा व प्रधान प्रमोद राणा के अधिकारियों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आभार व्यक्त किया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ स्टॉल का दौरा भी किया और उन्हें एमएसएमई का लाभ देने के प्रोत्साहित किया। इस मौके पर एमएसएम के अधिकारी दिग्विजय सिंह ने कहा कि आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के सेक्टर सरकार की प्राथमिकता ताकि निवेश के साथ साथ रोजगार भी बढ़ सके। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के यदि सरकार की कई लाभकारी योजना और उद्योगपति इन योजना का लाभ लेते हैं तो अपने उद्योग को नई राह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी कई उद्योगपति इन योजनाओं से अभिज्ञ हैं जिनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जिला स्तर पर उन्हें एमएसएमई के लिए बनाई गई योजना का लाभ मिल सके। देखिए, आज एचएसआईडीसी आईएमटी में यहाँ की एसोसिएशन के द्वारा यहाँ के हमारे एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा जी और उनकी टीम के द्वारा जो इतना बड़ा एक्सपो लगाया गया है, इंडस्ट्रियल एक्सपो, जो प्योरली इंडस्ट्रियल एक्सपो जिसको मैं कहूँगा कि, और आज ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि इतने बड़े स्तर पर एक इंडस्ट्रियल एक्सपो फरीदाबाद में लगाया गया है, जहाँ पर आज हर एक उद्यमी स्थान लेने के लिए, एक अपना डिस्प्ले के लिए, उसको काउंटर के लिए आज प्रतिस्पर्धा है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह हमारा शहर औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और सारे उद्यमी एक जगह पर आकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन यहाँ पर कर सकें, अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकें, ये इस एक्सपो के माध्यम से यहाँ की आरडब्ल्यूए ने किया है। मैं इसके लिए भाई प्रमोद जी को और उनकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उन्हीं सभी उद्यमियों को का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ पर आके भागीदारी जिन्होंने सुनिश्चित की, जिनके यहाँ आने से हमें विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं और हमारे शहर में भीतर रहकर बनाते हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, वो आम जन तक उसके बारे में जानकारी पहुँची। इसके लिए इनका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जिस तरह का हौसला और जो हिम्मत मैंने कहा जैसे उद्यमियों ने यहाँ पर दिखाई है और हरियाणा और केंद्र की आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो विभिन्न योजनाएं जो चलाई हैं, उनका सब लाभ उठाकर, चाहे कोरोना के समय में मॉरेटोरियम देने की बात हो, चाहे उद्यमियों को अन्य सुविधाएं देने की बात हो, हर समय दोनों सरकारें उद्यमियों के साथ है और रोजगार के नए अवसर इन लोगों ने यहाँ पर आईएमटी को बसाकर जो सृजित किए हैं, उससे हमारे युवाओं को, हमारे क्षेत्र के युवाओं को जो नए रोजगार के अवसर मिले हैं, उसके लिए भी पूरे इंडस्ट्री एसोसिएशन का और शहर के उद्यमियों का मैं एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सरकार की तरफ से पूर्व में भी इस तरह की योजनाओं के लिए समय समय पर अन्य तरह की स्कीम लाई जाती हैं और जिस तरह से आज यहाँ के उद्यमियों ने ये एक्सपो लगाकर एक अनुपम उदाहरण अपने आप में पेश किया है और सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ की एसोसिएशन मिलती रही है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए
और केंद्र की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें प्रदेश को लगभग 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधारीकरण करने के लिए दिया जा रहा है। तो उसका किस तरह से उपयोग हो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 हफ्ते पहले ही चर्चा करी है और विभिन्न युवाओं से, स्टार्टअप से वो चर्चा करते हैं। तो ये दर्शाता है कि सब लोगों की औद्योगिक क्षेत्र में जो इच्छा रखते हैं आगे बढ़ने की, चाहे वो पुराने इंडस्ट्रियल हाउस हों या नए स्टार्टअप, सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास करते हैं, सबके इनपुट्स लेते हैं, सबके विचार लेते हैं, तब किसी योजना को अमल में लाते हैं और ऐसे ही आगे वो करते रहेंगे।